अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरे इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे आल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग यानी कि जो बैंक अल हबीब है, इन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी ऐप लॉन्च की है बैंक अल हबीब इंटरनेट बैंकिंग के नाम से। हम मोबाइल बैंकिंग यानी कि इंटरनेट बैंकिंग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका क्या तरीक़ाकार होता है और उसके लिए हमें अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत होती है या नहीं होती है, और अगर हम मोबाइल ऐप से इसको डाउनलोड करना चाहती हैं तो इसका डाउनलोडिंग का क्या तरीकाकार है, इसको हम कैसे आगे इसको लेके चलेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे ऑल पे लाजिम क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। और वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आपको हर बात कंप्लीट समझ आ जाए, आसानी समझ आ जाए। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। Audio Jungle. Audio Jungle. आज की वीडियो में आपको इसकी कुछ मालूमात दे देता हूँ, यानी कि अगर हम बैंक अल हबीब मोबाइल बैंकिंग ओपन करवाना चाहते हैं, अपने मोबाइल पे इसकी ऐप्स को डाउनलोड करना चाहती हैं, तो उसके लिए डाउनलोड के लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि डाउनलोड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं। यानी कि अगर हम मोबाइल बैंक के हबीब अगर मोबाइल से डाउनलोड भी कर लेती हैं तो डाउनलोड करने के बाद इसका जो अगला प्रोसीजर होता है, यानी कि इसके ऊपर जो अकाउंट बनाना होता है, आया कि वो हमने ऐप्स के ऊपर अकाउंट बनाना है या हमारा बैंक अल हबीब में ऑलरेडी पहले से अकाउंट होना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले आपका बैंक अल हबीब में अकाउंट होना ज़रूरी है। और बैंक हबीब में जब आपका अकाउंट ओपन होता है तो सबसे पहले अहम बात जो आप अपना जो इसके ऊपर जो ईमेल एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस आपने उसके जब आप फर्स्ट टाइम अकाउंट ओपन करवा रहे होते हैं आपने अपना ईमेल एड्रेस लाजमी नोट करवाना है, क्योंकि ईमेल जो एड्रेस होता है, जीमेल जो आईडी होता है, ईमेल जो आईडी होता है, वो जब हम मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो जीमेल आईडी उसमें रिक्वायर्ड होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जब भी अपना बैंक हबीब का अकाउंट ओपन करवाना है तो आपने जीमेल आईडी ज़रूर मेंशन करवाना है। सेकंड बात यह है कि आपने जब भी अकाउंट ओपन करवाना है तो आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि मोबाइल नंबर आपने वो रजिस्टर करवाना है जो आपके अपने नाम पे सिम हो। किसी और का आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाना, यह बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर जो होता है वो आपकी अपनी ज़ाती किस्म का मलकियत होता है, वो आपकी अपनी ज़ाती आपके एज ए रिकॉर्ड में होता है, आपके नाम पे ही रजिस्टर होता है। तो जब हम मोबाइल बैंकिंग अल हबीब जब हम मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक और जो ऑप्शन आती है वो आती है अपना मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर आपने वही इंटर करना है जो आपका बैंक अल हबीब में आपने अकाउंट ओपन करवाते वक्त इसको नोट करवाया था। और दूसरा आपने अपना मोबाइल नंबर अपना ही रजिस्टर करवाना है जो आपके सीएनसी पे रजिस्टर हो। किसी और का अगर आप मोबाइल नंबर बैंक अल हबीब में अगर आप नोट करवाएंगे तो जब आप बैंक अल हबीब मोबाइल ऐप यूज़ करेंगे तो अगर आप वही नंबर जब अपनी ऐप के अंदर देंगे तो वो एरर आ जाएगा। एरर हमें ये आ जाएगा, ये जो आपने नंबर जो बैंक अल हबीब में दिया हुआ है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, यानी कि जो आपका मोबाइल नंबर होगा वो आपके अपने नाम पे रजिस्टर होना चाहिए, और आपने जब अकाउंट बैंक में ओपन करवाना है तो आपने वही मोबाइल नंबर इंटर करवाना है, नोट करवाना है। सेकंड, आपने जो ईमेल आईडी है जो आपके नाम पे बना हुआ होगा आपने वो अकाउंट ओपन करवाते वक्त आपने ज़रूर मेंशन करवाना है, क्योंकि जब हम मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको कंप्यूटर से डाउनलोड करते हैं या मोबाइल से डाउनलोड करते हैं, तो इसके लिए ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। सेकंड, एक और तरीका है, यानी कि अगर हम मोबाइल बैंकिंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए कौन कौन से इससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, और इसके ऊपर यानी कि कौन कौन सी जो ऐसी सहूलत हैं जो बैंक अल हबीब ने दी हुई हैं, यानी कि आप घर बैठे मोबाइल बैंक अल हबीब से आप इसको कैसे कौन कौन सी फैसिलिटी से
इनको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन कौन से ऐसे तरीक़ाकार हैं जो अपने घर बैठे एज ए बैंकिंग के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये होती है कि जब आप बैंक अल हबीब मोबाइल ऐप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं तो आप सबसे पहले आपने उसका बनाना होता है अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक अकाउंट तो बैंक अल हबीब में चल रहा होता है, तो दूसरा हमने मोबाइल ऐप पे अकाउंट बनाना होता है। तो जब हम मोबाइल ऐप पे अकाउंट बनाने हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीज़ ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम आपका यूज़र नेम ज़रूरत पड़ता है। यूज़र नेम वो यूज़र नेम होता है जो आप अपनी तरफ से भी बाद में ऐड कर सकते हैं। यूज़र नेम बैंक अल हबीब का अकाउंट नंबर नहीं होता। यूज़र नेम आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकती हैं, यानी कि आपने कोई शॉप बनाई हुई है, अपनी शॉप का नाम भी रख सकते हैं। अगर आपने अपने नाम से यूज़र नेम रखना है तो वो अपने नाम से ही रजिस्टर रख सकती हैं। और सेकंड हमें पड़ती है इसकी पासवर्ड की ज़रूरत। तो वो जो पासवर्ड होता है ये भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से रखना है, ना कि आपको जो बैंक पासवर्ड कोई नहीं देगा। जहाँ जो पासवर्ड लगाएंगे वो भी अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे, यानी कि एक नाम हो गया, यूज़र नेम हो गया, और दूसरा हमारा हो गया पासवर्ड। ये हमें कुछ चीज़ें हमने खुद डिफ़ाइन करनी है। ये बैंक अल हबीब डिफ़ाइन नहीं करा, बैंक की कोई भी ब्रांच ये डिफ़ाइन नहीं करेगी। तो जिन लोगों का पहले से ऑलरेडी अकाउंट बना होता है वो तो चलो लॉगिन के ऊपर क्लिक करके अकाउंट पे यानी कि ओपन कर सकते हैं, ऐप के ऊपर रजिस्टर हो सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अकाउंट नहीं बना होता, जो फर्स्ट टाइम मोबाइल ऐप को यूज़ कर रही होती हैं, तो उसके लिए आपको पहले सबसे इसके ऊपर आपको रजिस्टर होना पड़ता है। रजिस्टर होने के लिए जब हम वो मोबाइल ऐप का फ़र्स्ट टाइम इस्तेमाल करते हैं या हम फर्स्ट टाइम अपने मोबाइल पे मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको रजिस्टर नाउ की एक ऑप्शन होती है। आप वहाँ जो रजिस्टर नाउ के जब आपके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके जो आगे जो स्टेप आएंगे वो इंशाल्लाह आपको अगले वीडियो में तफसील से मैं बताऊँगा कि आपने मोबाइल अल हबीब बैंकिंग ऐप के ऊपर आपने कैसे रजिस्टर होना है और इसका क्या तरीक़ाकार है। फ़िलहाल इसकी वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि मोबाइल बैंकिंग का क्या फ़ायदा होता है, और जिन भाइयों के बैंक अल हबीब में अकाउंट ओपन हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप अपने मोबाइल पे ये ऐप इंस्टॉल करें और अपने घर बैठे बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आप ऐसे इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम कौन कौन सी ऐसी सहूलत होती है कि जिनके हम इस्तेमाल करते हुए इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि आप जब आप इसको ऐप के ऊपर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेती हैं तो सबसे पहले आप एज अ फ़ंड ट्रांसफ़र करने, यानी कि जो हमारे अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है अगर हम किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप मोबाइल ऐप के ज़रिए भी इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको कोई भी चेक बुक फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी वजह होती है कि बैलेंस इंक्वायरी, यानी कि अगर आपने बैलेंस की मालूमात लेनी है, आप यानी कि फर्स्ट टाइम होता है कि आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है तो आप यानी कि बैलेंस की मालूमात के लिए या आप बैंक अल हबीब कॉल करते हैं, बैंक अल हबीब के नुमाइंदे से बात होती है, जब आप उसको अकाउंट नंबर देते हैं तब आपको अपना बैलेंस बताता है। या अगर आप एटीएम जाते हैं तो एटीएम के थ्रू आपको बैलेंस पता चलता है कि आपके अकाउंट में क्या बैलेंस है। और इस ऐप के अंदर एक और फैसिलिटी भी ये है कि आप बैलेंस इंक्वायरी भी इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर अकाउंट में कितना बैलेंस है, क्या कुछ है। और इसके ऊपर जो हमारी अगली ऑप्शन है वो हमारे मिनी स्टेटमेंट आप प्रिंट भी ले सकती हैं। कि मिनी स्टेटमेंट के लिए आपको यानी कि आपने कौन कौन से ट्रांजैक्शन की हैं, आपने कितना बैलेंस इस्तेमाल किया, कितना बैलेंस इस्तेमाल नहीं किया, आप अपने ऐप पे मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं। मिनी स्टेटमेंट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अगली बात हमारी ऑप्शन है पे एनी वन का मतलब ये होता है कि अगर आप यानी कि किसी और के अकाउंट में अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कोई भी किस्म का बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहती हैं, बैलेंस ट्रे करना चाहते हैं, अगर आपने कोई भी किस्म की फ़ीस पे करना चाहते हैं तो आप इसको ऐप को ऐसे इस्तेमाल करके अपने पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है मोबाइल टॉपअप पे, यानी कि जो आपने मोबाइल के ऊपर जितनी भी यानी कि फ़ैसिलिटी हैं जो आपने गवर्नमेंट की फ़ीस के अलावा और काफ़ी सारी फ़ैसिलिटीज़ हैं जो आप इस ऐप को इस्तेमाल करते हुए पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारी अगली ऑप्शन होती है यूटिलिटी बिल पेमेंट की।
यूटिलिटी बिल पेमेंट में आप जैसे स्विगी गैस के बिल होते हैं वो भी पे कर सकते हैं, अपनी बिजली के बिल होते हैं वो भी पे कर सकते हैं, जो भी किस्म के बिल हों वो आप पे कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसके मज़ीद ऐप के बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।